नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आवाज़ रात की आवाज़ से। आज की कहानी आपको उस भूतिया हवेली की ओर ले जाएगी जहां एक बार जो हो गया वो या तो पागल लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं आज की कहानी, हवेली की आखिरी चीख। साल 1993 राजस्थान के एक छोटे से कस्बे गोगुंदा में एक वीरान सी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोगों का मानना था कि 40 साल पहले इस हवेली में एक बच्ची रूपा की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से ही हवेली वीरान पड़ी थी। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, राहुल, नीलेश, तनु और सीमा, जो शहर से इस गांव में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। वो अर्बन लेजेंड्स पर काम कर रहे थे और उन्हें ठाकुर हवेली के बारे में सुनकर बड़ा रोमांच लगा। गांव वालों ने चेताया, उस हवेली में मत जाना बाबू, वहां अब भी वो लड़की चीखती है। पर युवा मन किसकी सुनता है। चारों दोस्त रात 9 बजे हवेली में दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी में दरारों से भरी दीवारें, धूल से लथपथ फर्नीचर और पुराना झूला जो बिना हवा के हिल रहा था। राहुल ने कैमरा चालू किया। ये है वो हवेली जहां आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। जैसे जैसे वो अंदर गए, अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि बाहर गर्मी थी। सीमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तन्नू को झूले से किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। फिर एक कमरा खुला जिसमें एक टूटी हुई गुड़िया, एक पुराना झूला और दीवार पर खून से लिखा था, रूपा अब भी खेलना चाहती है। अचानक कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। नीलेश ने दरवाजा खोलना चाहा, पर सब दरवाजे बंद हो गए। हवेली अब उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। सीमा की आंखों से खून बहने लगा और उसके मुंह से किसी और की आवाज आई, तुम्हें मना किया था ना आने से, अब खेलोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। राहुल और तनु डर के मारे बेहोश हो गए। नीलेश ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर हवेली से बाहर फेंक दिया। तभी एक तेज चीख हवेली में गूंजी, जैसे किसी आत्मा को शांति मिल गई हो। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर तीनों बेहोश मिले, पर सीमा गायब थी। पुलिस ने बहुत खोज की, लेकिन सीमा का कुछ पता नहीं चला। कुछ महीने बाद उसी हवेली के बाहर एक बच्ची की हंसी फिर सुनाई दी और झूले पर बैठी थी एक लड़की जिसकी आंखें सीमा जैसी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिल दहला देने वाली कहानी? क्या सीमा अब भी उस हवेली में है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं नई कहानी, नई रूहानी रात के साथ, सिर्फ रात की आवाज़ पर। धन्यवाद।